परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम से और मन के मुइस सादरी सब स्कूल प्रोग्राम में मुझे धर्मा खा रोरे मन के हार्दिक स्वागत करो ना। अब रोज दिन कर भांति इस सप्ताह भी हमें सीखब इब्रानी कर किताब देवल जाहे हिब्रू कर किताब से हमरे सीखता हुआ थे कि अंत कर समय कर लेकिन हमरे कर लेकिन का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के जरिए इब्रानी कर किताब में से क्या हमरे सीखा। आज कर हमरे कर नवा पाठ गे और इस पाठ के पढ़े से आगे हमरे ईश्वर से प्रार्थना करब और हमरे आजकर पाठ के शुरू करब। आजकर पाठ हमरे कर रहे यीशु पाप कर लगिन उत्तम भेंट, यीशु मसीह पाप कर लगिन उत्तम भेंट और उसके दूसरे शब्द में अगर कहा बोले यीशु सिद्ध बलिदान हमरे कर लगिन यीशु काल के सिद्ध बलिदान होलक उकर बारे में हमरे सीखब और याद वचन हमरे के लेगल जा है इब्रानी कर किताब 10:14 उके पढ़ब उकर पहले का हमरे प्रार्थना करब। चलो पवित्र पवित्र से नाम कर रहे हो प्रभु तो के धन्यवाद करिला परमेश्वर ते एक तक भला चंगा रखिस और एखन हमरे इब्रानी कर किताब से हमरे सीखे जाते प्रभु की प्रभु यीशु हमरे कर सिद्ध बलिदान के बारे में हमरे के तो आत्मा अगुवाई करो का ताकि हमरे के सुनने के पारो समझे के पारो और अपन जीवन के तो निकट लाने के पारो। ये विनती के यीशु मसीह का नाम से मांगो ना देकर सुनो स्वर में ग्रहण कर आमीन आमीन। ठीक है हमरे कर विषय वस्तु ही के हमरे कर विषय वस्तु ही के यीशु सिद्ध बलिदान और इके हमरे जे कर लेकिन याद बचन लेवल जाहे इब्रानी कर किताब 10:14 उकर में लिखेला काले की उ एगो चढ़ावा से उ मन के जेके बल पवित्र करल जाल और सब के जिंदगी कर लगिन शुद्ध कर देवे दे है। यीशु मसीह ये केबर बलिदान होलक और सबके सदा सदा कर लगिन जिंदगी देवे के लगिन शुद्ध कर दे उकर बारे में देवल जाहे। ये सप्ताह हमरे पूरा इकर बारे में हमरे पढ़ब और हमरे कर बाइबल पदस्थल लेवल जाहे उत्पत्ति कर किताब 15:6 से लेके 21 तक और इफिसी कर किताब 3:14 से लेके 19 तक और इब्रानी कर किताब 7:12 7:27 9:22 से लेके 28 तक और रोमन कर किताब 3:21 से लेके 26 तक इतने पदस्थल से हमरे कर पूरा विषय वस्तु लेवल जा है। तो यहाँ कहेला कि यीशु मसीह कर आगे तक मनवा मन के मवेशी मनक बलिदान करल मनुष्य मनक बलिदान कर द्वारा से उधार कर साधन रहे बिना लहू बहाल कर पाप पर क्षमा नहीं होवेला। इब्रानी कर किताब 9:22 में कहेला कि बिना बेगर लहू बहाल पाप कर क्षमा नहीं होवेले से लेता पुराने नियम में इस्राएली मैन पाप से छुटकारा पावे के लगी जब जब उन पाप करत रहे पशु लेके एक निर्दोष पशु लेके मंदिर में आवत रहे तंबू में आवत रहे और बलिदान करत रहे। हमरे ठीक सवाल है वो सवाल उठेला तब हमरे कर मन में सवाल उठेला कि ईश्वर पापी मनवा के उद्धार देवे के लिए ऐसन खूनी जरिया काले चुनलक तब हाँ ईश्वर पापी मन के बचाए के लगी ऐसन खूनी जरिया ये बलिदान विधि काले चुनलक और इकर से बैठ के यीशु के शुद्ध के बलिदान काले देव पड़लक। यीशु मसीह कर शुद्ध लहू के काले बलिदान देवे खोलक। यह दो सवाल है कि ये खूनी जरिया काला अपनालक ईश्वर और दूसरा है कि वो प्रभु यीशु मसीह कर निर्दोष खून के बलिदान काले देवे पड़लक। ठीक है इकर जवाब हमरे और दूसरी बात है कि का सब कुछ क्रूस ऊपरे नहीं सिरलक ये भी बलिदान विधि मन हुआ थे का सब कुछ क्रूस ऊपरे नहीं सिरलक। पौलुस प्रेरित कर का लगिन लिखेला कि यीशु स्वर्ग में अपन काम के जारी रखेला। पौलुस प्रेरित कहला कि यीशु मसीह काले स्वर्ग में अपन ही शुद्धिकरण वाला विधि के काले जारी रखेला। ये हमरे कर
चार गो सवाल है, इस चार गो सवाल कर जवाब हमरे पूरा पाठ में पढ़। ठीक है, और इतवार का पाठ में जाप करने कहे ला कि बलिदान का लगिन जरूरी है ना? बलिदान का लगिन जरूरी रहे वगैरह में इब्रानी कर किताब 10 से निकल जा है कहे ले कि उकरे इच्छा से हमरे यीशु मसीह कर एक ही बेर आकर बलिदान चढ़ाल से पवित्र हुईला। मवेशी बलि कर अलग अलग माने रहे। यीशु मसीह कर आवेक से पहले तक इसराइली मन जब जब पाप करत रहे अलग अलग बलिदान लानत रहे, तरह तरह कर बलिदान विधि रहे। हमारे आगे जाके पढ़ब ओकर बारे में, लेकिन एखन हमरे कहा कि जब जब मनोन पाप करत रहे तो मंदिर में आवत रहे और मंदिर में तब अपन पाप के अनुसार बलिदान चढ़ा के पड़त रहे। लेकिन तब यीशु मसीह कहल कि एक बार अपन निष्कलंक लोहो के पुरुष में बहालक और सब मनवा लगी पवित्र विधि, पवित्र फलक कहला। तो मवेशी बलि कर अलग अलग माने रहे। उकर माने की क्षमा, कृतज्ञता और वाचा कहे ना, मैं बाइबल में वाचा शब्द इस्तेमाल करल जाए। वाचा कर भी हिस्सा रहे, तर्क कहा या शर्त कहा, शर्त कर भी हिस्सा रहे। और जब भी शर्त कर बात होएला और जब भी वाचा कर बात होएला तो दो आदमी के बीच में होएला, एक ईश्वर और एक मनवा जाति, ये दोनों के बीच में ये तर्क, ये वाचा होवेला। और कहला ये वाचा रहला दो पक्ष कर बीच कर समझौता रहेगा। ठीक है, उस समझौता के बारे में कहला बलि करल मवेशी के आधा में बाटे पुराना वाचा कर परंपरा रहे। हिस्सा के जमीन में रखल जात रहे और जो भी उकर में शामिल दल मन रहत रहे उ मन के उकर बीच से हुई के चाले रहे। तब यदि बलि करत रहे उस बलिदान पशु के जमीन में रखे पड़त रहे, उकर में चाले पड़त रही। उत्पत्ति की किताब 15 कर हमरे अगर 9 से 10 पढ़ब बोले ईगो हमरे पाओ। यिर्मयाह कर किताब 34 कर 18 में लिखे कहला और जे मने मोर वाचा कर उल्लंघन करे ना और जे मन प्राण या जे की जान या प्राण मोर सामने बछड़ा के दो भाग करके दोनों भाग कर बीच हुई के करल, लेकिन उके पूरा नहीं करे ना। ये जब करल जात रहे तो अब्राहम पूरा श्रद्धा पूर्वक या भक्ति भावना पूर्वक बलिदान कर हिस्सा के बीच में हुई के गुजरलक और हमेशा लगातार आज्ञाकारी रहे का कोशिश कर, बहुत गंभीरता पूर्वक कोशिश करलक और परमेश्वर कर गंभीर प्रतिज्ञा के पूरा करत रहे। तो यहाँ में देखिला कि मवेशी बलिदान करल जात रहे और दो पक्ष के बीच में उकर समझौता रहे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और समझौता के पूरा करके लेकिन तब पापी मनवा मन के वो विधि के करते रहे। अब्राहम के बहुत सावधानी पूर्वक है सो गंभीरता पूर्वक अपन जीवन में लेलक और सब वाचा के पूरा करे कर कोशिश करलक, बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत भक्ति भावना पूर्वक उके पूरा करे कर कोशिश करलक। फिर ईश्वर वैसने में करलक और ई लिखे वाचा कर पुष्टि करलक कि नवा वाचा कर पुष्टि लगिन भी लहू बहायक जरूरी रहे। कहला नई वाचा कर या नवा वाचा कर वाचा कर पुष्टि लगिन भी तब लहू बहायक। पुराना नियम में भी वाचा कर पुष्टि करे लगिन, वाचा के पूरा करे लगिन पशु कर बलिदान करे कर जरूरत रहे, उहे लेके तब नया नियम में भी तब लहू बहायक कर जरूरी रहे। ई मामला में यीशु कर उ परमेश्वर रहे, 2 कुरिन्थी 5:19। और दिखिला कि नई वाचा में भी तब प्रभु यीशु मसीह कर लहू कर बहाय कर जरूरत है। पुराना नियम में पशु बलिदान होला, नया नियम में हमने दिखिला कि प्रभु यीशु मसीह सब कर लेकिन एक बार में बलिदान होला। और कहनिया पर इस जगह कहला कि
का रौरे मने रोज दिन यीशु संगे चल के वाचा कर पुष्टि कराला। अब्राहम प्रत्येक दिन परमेश्वर संगे संगे चलला और वाचा के पूरा करला। और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह अपन बहुमूल्य लहू के बहालक और वाचा के ये जाहिर करला कि नए नियम में भी वाचा लहू कर बहाक जरूरी है। तो का आज हमरे कर लेकिन रोज आज जरूर मने जे कोई भी इस सदरी सवत स्कूल पाठ में आहा जुड़ा रोज दिन यीशु संगे चल के वाचा कर पुष्टि कराला या करबा। अगर कराला तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं कराला तो ऐसे ही सबक लेगा हमरे या पाठ सीखब कि हमरे के प्रत्येक दिन यीशु संगे चल के वाचा कर पुष्टि करे आहे। अब हमरे अगला पाठ में जाब सोमवार का पाठ में कहेला बलिदान कौन बेरा जरूरी रहे। बलिदान कौन बेरा जरूरी रहे, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमरे लिखे देखा कि इब्रानी कर किताब हमारे पढ़ा हुआ कहला 9:14 में, तो यीशु मसीह कर लहू जे की अपन खुद कर सनातन आत्मा कर जरिए परमेश्वर कर सामने निर्दोष चढ़ल, तो तोहरे मन कर अंदर विवेक के मरल काम के काल ले शुद्ध करी, ताकि तोहरे जीते परमेश्वर कर सेवा करबा। कहला कि तो यीशु मसीह कर लहू जे कि अपन खुद सनातन मतलब कि हमेशा हमेशा कर लगिन, यीशु मसीह हमेशा हमेशा कर लगिन अपन अपने आप के चढ़ावा देलक। तो आज तोहरे मन कर अंदर विवेक के जो कि मरल मुर्दा लिखे है उके काम से काले शुद्ध करे, ताकि तोहरे जीवित परमेश्वर कर सेवा करना। परमेश्वर हमरे तोहरे सब मन अंतःकरण के जगह चाहे लगे हमरे भी जीवता बलिदान परमेश्वर के रोज अपने आप के चढ़ाओ का सुबह शाम, ताकि परमेश्वर कर सेवा हमरे रोज रोज दिन करे पारो। अब हमरे पुराने नियम में जब निवास स्थान में वो मनक उद्देश्य कर आधार में कई किस्म कर बलिदान और प्रसाद चढ़ाल जात रहे। पुराने नियम में जब बलिदान विधि में तरह तरह कर बलिदान चढ़ाल जात रहे, उकर में से हमरे कुछ कुछ बलिदान देखब। और उकर में हमरे देखब कि पहला बलिदान देखब कि होम बलि, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि। तो हमारे एक एक देखते जाब चला, ठीक है। होम बलि काहे के कैसन बलि रहे उकर बारे हम देखब। तो कहला कि जे की बलिदान चढ़ाल मवेशी के पूरी तरह से वेदी में जला के भस्म करत रहे। जे भी मवेशी मन लड़त रहे, मेमना हो चाहे मेढ़ा हो, जो भी मवेशी मन लड़त रहे, और जब 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 पापी मन पाप करत रहे उमन मेमना लेकर आवत रहे, और उ मेमना या मेढ़ा कर ऊपरे अपन हाथ के उकर मुड़ी में रखत रहे ऐसन, और रख के विनती करके अपन सो पाप के कबूल करत रहे, और उस पाप के उस मेमना में थोपत रहे, और उस मेमना के ताब उस मंदिर के आंगन में बलिदान करत जात रहे। और वो बलिदान तब जे मनवा पाप के रहे बलिदान करत रहे, और बलिदान करल बदे उ खून के हुआ कर जे भी पुरोहित मन रहत रहे, वो पुरोहित उकर लहू के लेके मंदिर कर पर्दा में छिड़कात रहे। और वो जो मवेशी जो जेके मरल गेलक, जेकी की कटल गेलक, बलिदान करल गेलक, उस मवेशी के वही जगह एगो विधि रहे पवित्र स्थान में, महापवित्र नहीं पवित्र स्थान में, और केर बाहर एगो विधि बनाल रहे। उस विधि में तब उस मेमना के रखल जात रहे, और उके तब वही जगह सदा सदा के लेकिन भस्म के देवत रहे, और उकर भी काम आने रहे। तब ई बलिदान शुद्धिकरण कर प्रतिनिधित्व करत रहे, वो दिखात रहे कि शुद्धिकरण हुआ थे सके। जे कि यीशु उकर माने जे कि नया नियम उकर माने रहेला कि या हमरे कर लेकिन माने रहेला जे कि यीशु मसीह ऊपरे बलिदान हुई के पूरा करला। उस बलिदान विधि, उ होम बलि वाला विधि के प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होला कर हमेशा हमेशा कर लेकिन उके पूरा कर देलक। अब हमरे दूसरा देखब
ये होम बलि हमरे के मिले लग व्यवस्था कर किताब 1 अध्याय में मिलेला। और हमरे दूसरा बलिदान विधि देखा अन्न बलि, ये लग व्यवस्था कर किताब 2 अध्याय में एगो मिली। और उकर में कहेला कि अन्न बलि काहे के का चीज के बताला। चला अन्न बलि कर बारे हम देखब। अन्न बलि इसराइली मन के देख रेख करे लगिन जो ईश्वर ऊपरे करलक उकर लगिन अपन कृतज्ञता दिखाए के लिए उपहार ननत रहे। परमेश्वर इसराइली मन के देख रेख करलक, वो मन के हर सहायता मदद करलक। तो उ सहायता मदद कर आभारी के परमेश्वर के सामने, ईश्वर के सामने प्रकट करे के लगिन तब इसराइली मन बलिदान लनत रहे, अन्न बलिदान चढ़ात रहे। जे कि उ उपहार यीशु मसीह के दिखाए के ला कि यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह जीवन देवेला। यीशु मसीह जीवन देवैया रोटी के रूप में प्रतिनिधित्व करेला। जे कि आज हमरे देखिला यीशु मसीह कहला, हमरा नया नियम में कहला कि जीवन का रोटी मुहे ही को। तो उस यीशु मसीह जीवन का रोटी ही के, अन्न जल कर दाता ही के प्रभु यीशु मसीह वो के है से बलिदान, अन्न बलिदान है सो प्रकट करेला। अब हमरे दूसरा विधि के बारे में देखब, मेल बलि। और एगो बलि चढ़ात रहो मेल बलि, ये व्यवस्था की किताब 3 अध्याय में मिलेला। और उकर मेल बलि काहे के ये हमरा पढ़ा ये कहला कि मेल बलि परिवार और संगी साथी कर संगे आनंदमय भोज करत रहे। इसराइली मन परिवार कर आदमी मन एकजुट हुई के अपन संगी साथी संगे मिल के एक संग भोजन करत रहे खुशी और आनंद के साथ। जे कि यीशु मसीह के हमरे कर शांति दवैया के रूप में दर्शात रहे। यीशु मसीह हमरे कर शांति दवैया ही के से के उ बलि वो मेल बलि वो दर्शात रहे। यीशु अपन शरीर के खाए के ले और लहू के पिए के ले दिलक। इस मेल बलि कर विधि के पूरा करे के लगिन प्रभु यीशु मसीह अपन शरीर के खाए के ले हमरे के दिलक और लहू के पिए के ले न्योता देवेला। काहे कर मतलब कि यीशु मसीह कर शरीर देह तो एखन नाखे हमरे कर बीच में सक्षात रूप में, लेकिन यीशु मसीह कर वचन हमरे कर लगिन यीशु मसीह कर देह के रूप में है। उस वचन के तब वो वचन के सुबह सांझ दोपहर जखन भी समय मिले ये बाइबल में लिखल जाए, इसके तब पढ़े ही तब वचन खाए के बराबर है। और इस चीज के अपन जीवन में जे लिखे कि शरीर के चले के लगिन हमरे को रोटी कर जरूरत पड़ेला, ओहे लेके आत्मिक जीवन के बढ़ाए के लगिन ये आत्मिक भोजन ही के वचन परमेश्वर कर वचन परमेश्वर कर देह के बराबर है। जेके हमरे के सुबह सांझ पढ़ के आत्मिक रूप में जीवित रहे के प्रार्थना के जरिए से, विनती के जरिए से, बाइबल वचन कर जरिए से गवाही दे के हम रह सकीला, जीवित रह सकीला। और अपन लहू के पिए के लिए हमरे के न्योता देला। कहकर मतलब कि लहू बिना लहू बहाले पाप कर क्षमा नहीं होला। कहकर मतलब प्रभु यीशु मसीह आज हमरे सब मनवा मन के न्योता देला कि हे मनवा मन आवा और मोर पासे आवा और मोर लहू से तो शुद्ध और पवित्र हुआ कर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:54 में है। यूहन्ना रचित 6:54 में से लेवल जाए। व्यवस्था कर किताब 4:1-5 पाप बलि के बारे हमने देखा। पाप बलि कहले कि जे चढ़ावा में पाप कर करन होमबल दोष के दूर कर दिलक उकर प्रतिनिधित्व करत रहे। कहला जे चढ़ाव में चढ़ात रहे पाप कर करन होम दोष या होम बलि कि दूर जो भी अपन मन और दोष रहे वो दोष के परमेश्वर दूर कर दिलक उकर प्रतिनिधित्व पाप बलि करत रहे। जे कि यीशु हमरे मनक उद्धार के रूप में पूरा
करेला। यीशु हमरे मन कर उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाएला। मत्ती सुसमाचार 26 के 28। और एक बलि है दोष बलि। दोष दोष बलि, ये दोष बलि कहला कि परमेश्वर कर जरिए हमरे के क्षमा करल बाद यीशु के ठीक करे के लिए हमरे मन के का करे के चाही। यीशु मसीह हमरे के क्षमा देवैया ही के क्षमा दिलक और हमरे कर दोष के ठीक ठाक करलक। तो हमरे मन के का करे के चाही। ईश्वर हमरे से आसरा करेला कि हमरे जहां तक हो सके आदमी मन के संग साथ चीज के ठीक और सही करब, क्षमा देवत रहे और दोष बलि में आदमी मन क्षमा देवत रहे। और जब हानि पहुंचात रहे तो हानि कर या जो घाटा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं उकर मुआवजा भी कभी कभी दे जरूरी होता रहे। तो वही लिखे प्रभु यीशु मसीह भी हमरे कर लेकिन ना लग और हमरे जो पाप में बिकाए जाए रही उकर मुआवजा प्रभु यीशु मसीह अपन लहू के क्रूस में देलक। अब हमरे अगले कर पाठ में जाओ। मंगलवार कर पाठ। मंगलवार में कहला यीशु कर बलिदान का देवेला। प्रभु यीशु मसीह कर बलिदान हमरे के का देवेला। इब्रानी कर किताब 7 कर 27 में लिखल जाए रौर उमन महापुरोहित नियर उके बरकरार नहीं कि रोज दिन आगे अपन आप रौर थिन अनबली नमक कर पाप कर लगिन बलिदान चढ़ाए के उके एके बेरा में पूरा कर देला। यीशु मसीह एके बेरा अपन के बलिदान करके सब विधि के पूरा कर देला। यीशु मसीह कर बलिदान पुराना नियम कर सब बलिदान के पूरा करता। जे लिखे हमरे आज हमें देखली कि होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि और मेल बलि, ये जितना भी बलि वाला विधि रहे ये सारा विधि के प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जखन बलिदान होलक से बेरा कहला कि पूरा हो गया, पूरा होलक कहलक। और मंदिर के पर्दा जे रहे वो ऊपर से नीचे तक फैट गेलक। और वही बेरा तक ये सारा विधि जे हमरा सीखली वो सारा विधि के प्रभु यीशु मसीह पूरा कर देलक। यूहन्ना के सुसमाचार 1 कर 29 में हमरे दिखिला कि हुआ कहला कि दूसरा दिन जोहन गो यीशु के अपन बटे आवे देख के कहलक देखा ई ईश्वर कर मेढ़ा छवाही के जे संसार कर पाप के उठाए लेके जाएला। तब यीशु मसीह जितना भी विधि रहे सबके अपन ऊपर लेलक और सबके पूरा करलक। और आज हमरे के भी सारा पाप के प्रभु यीशु मसीह उठाएला। एगो हमार अंतःकरण के शुद्ध कर सकेला। ये जो यीशु मसीह का जो बलिदान होला ये जो परमेश्वर कर मेमना जो यूहन्ना देखालक वो मेमना का कर सकेला कहला एगो हमार अंतःकरण के शुद्ध कर सकेला। इब्रानी कर किताब 9 पर 14 में। और कहला दूसरा में कहला कि एगो हमार पाप से दूर कर सकेला, हमरे के अंतःकरण के शुद्ध कर सकेला, हमरे के पाप के शुद्ध कर सकेला। तीसरा एगो पवित्रीकरण प्रदान करेला, पवित्रीकरण प्रदान करेला। चौथा कहला एगो प्रभावशाली और उत्तम आहे और एगो हमरे के सिद्ध बनाएला। यह हमरे कर मिलेला इब्रानी कर किताब 10 कर 14 में। हमरे कर लेकिन उत्तम है 10 कर 12 में मिलेला इब्रानी कर। और पवित्रीकरण हमरे के मिलेला इब्रानी कर 10 कर 10 में। एगो हमरे के परमेश्वर कर नजदीक आवे कर
अनुमति देवेला जितना भी ये प्रभु यीशु मसीह है इकर बलिदान रहे, ये विधि ही है, एगो उपाय है हमरे कर लगिन कि हमरे के परमेश्वर के सामने आवे के लगिन आज्ञा देवेला या अनुमति देवेला, परमिशन देवेला। उहे परमिशन के जरिए से हमरे परमेश्वर तक पहुंच सके। इब्रानी की किताब 10:19 और 19 से लेके 22 तक एगो हमें अनुसरण करे लगिन उदाहरण देवेला। इतना भी हमरे देख ली प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमरे के उकर अनुसार चले के लिए, उकर अनुसार माने के लिए हमरे के लगिन ले उदाहरण है। बुधवार का पाठ में जब हमरे उकर में कहलक आज यीशु मसीह हमरे कर बलिदान कर का भूमिका अदा करेला, का भूमिका अदा करेला। इब्रानी कर किताब 9 कर हमरे 24 में देखब तो उकर में कहला कि काले की मसीह उस हाथ कर बनल पवित्र ठाव में जे सच्चा पवित्र ठाव कर नमूना है के निढुकलक। वह स्वर्ग के में ढुकलक जे कि हमरे लगिन ऐसन ईश्वर कर भीरे विस्तार देवी प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुई के वो जो इस धरती में मूसा के देवल जात रहे, परमेश्वर मूसा के दर्शन के जरिए से बता रहे कि मूसा तुम्हें मोर लगिन तंबू बनाओ ताकि मैं तोहरे के बीच में निवास करूं। और मूसा के सब लंबाई चौड़ाई सारा नक्शा के बतालक, देखलक और उके लिखे तब मूसा ऐसो तंबू बनालक और उकर में इसराइली मन शुद्धिकरण पवित्रीकरण वाला बलि विधि के पालन कर ले। ऊ वाला तंबू में यीशु मसीह नहीं घुसलक। यीशु मसीह स्वर्गीय तंबू जो कि ओरिजिनल निवास स्थान है, ओरिजिनल मंदिर है, वहां प्रवेश करलक। जे मंदिर के देख के मूसा इस धरती में तंबू बनाए रहे, वो ओरिजिनल तंबू में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करलक और तब हमरे कर लगिन बिचवैया कर काम कराते हैं। जखन मौसी मनक बलिदान देवल जात रहे तो पुरोहित मनक काम निसिरात रहे। बलिदान होता रहे तो पुरोहित मनकर काम खत्म नहीं होता रहे, चलते रहता रहे। वही लिखे यीशु मसीह कर भी क्रूस उपरे मरल बाद भी उकर सेवकाई निसरल। जे लिखे पुरोहित मनक काम रोज बरोज चलती रहे, वही लेके प्रभु यीशु मसीह के काम भी तब बलिदान हुआ बाद में भी काम खत्म नहीं हुई है। एक शुद्धिकरण वाला काम स्वर्ग में उठे आए। प्रभु यीशु मसीह शुद्धिकरण विधि में भाग ली, काम नहीं सिरा है। कहला कि आदि मनक पाप कर श्रेणी या आधार से, आदि मनक पाप कर आधार से पुरोहित महापवित्र स्थान कर पर्दा में लहू छिड़कात रहे। एक पुरोहित या मंडली या बलिदान कर मांस खात रहे। कहला कि जब पुरोहित मनवा काम करत रहे, जब पापी मनवा मन बलिदान करत रहे तो दो तरह से पुरोहित उस उकर पाप के मंदिर में लेगत रहे। पहला तो जो पशु बलिदान करत रहे या मौसी बलिदान करत रहे उकर लहू के लेके मंदिर में जात रहे। दूसरा विधि रहे कि वो बलिदान करल वाला पशु के या मौसी के खाए के उस मंदिर में घुसत रहे। ये दो तरह है, एक उनके लिए जाते रहे, दूसरा मांस खाए के पुरोहित निवास स्थान में घुसत रहे। ये इब्रानी कर किताब हमरे के इब्रानी ने लय व्यवस्था कर किताब 4:1 से लेके 21 में मिली और लय व्यवस्था कर किताब 6:15 में हमरे के लेकिन रिकॉर्ड कराला है। दुयो मामला में पाप के प्रतिनिधित्व के रूप में निवास स्थान ले जाते रहे। दुयो मामला में पाप का प्रतिनिधित्व बन के वो जाते रहे। अब हम शुद्धिकरण कर दिन, शुद्धिकरण कर दिन में
पुरोहित पापी मनवा साल में एक बेरा निवास स्थान में महापुरोहित घुसत रहे और सबके साफ सुथरा करके निकलत रहे और उके लेके तब है सो उस पाप के लेके एगो मेमना में थोपल जात रहे और उस मेमना के जंगल में छोड़ल जात रहे। जब यीशु स्वर्ग चढ़लक और स्वर्ग कर निवास स्थान में अपन बिचवाई कर सेवा कर काम करत थे और अपन लहू जे की मन पाप क्षमा मांगा ना वो मन के बचा कर व्यवहार करत थे। अब हम और टाइम हमरे कर सिराए वाला है, हमरे बहुत जल्दी खत्म करब और कहेला आज यीशु कर बलिदान कर भूमिका के बारे हमने देखा इब्रानी कर किताब 9 कर 27-28 में कहले कि जैसन मनवा मन के एक बेरा मारे और उकर विचार होवे या उकर न्याय होवे ठहराला है, वैसने मसीह जो कि ढेर मन कर पाप के उठाए के लेगलक एक बेर बलिदान होई के रौर मनक ऊपर डहर दिसालक वो उधार कर लगिन दूसरा बेरा बेगर पाप केर विस्तार देवी। एक बेरा प्रभु यीशु मसीह अलग और पाप के देखा, लेकिन दूसरी बेरा से कोई पाप विस्तार नहीं दे। पौलुस प्रेरित कहला पौलुस प्रेरित समझालक कि क्रूस ऊपर यीशु का दूसरा आगमन कर बीच विचार या न्याय हुई। जे मन यीशु न्याय हुआ थे, यीशु मसीह के आवे से पहले न्याय हुआ थे, जे खन यीशु फिर से दूसरी बार आई तो उकर पाप से बिल्कुल नाता गोता नहीं रही, सो पापी मन कर फैसला हो चुकल रही और उ बेरा ई होल रही कि जे पापी है से पापी रहे, जे धर्मी है से धर्मी रहे। जे यीशु मसीह से बेरा ई विचार या ई न्याय स्वर्ग निवास स्थान में यीशु कर सेवा काम कर दूसरा भाग है के निवास स्थान कर शुद्धिकरण के रूप में जरूरी जाला। न्याय कर मकसद साबित करे का है कि परमेश्वर कर क्षमा उचित है। तो परमेश्वर दिखाला कि विश्वासी मनक दिल में का होलक और उमन यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में कैसे स्वीकार करत रहा है। ये क्या हम देख ली कि यीशु के उद्धारकर्ता के काल के स्वीकार करत रहा। एलिन जी वाइट यहाँ लिखेला जुग जुगुन की चाह अध्याय 38 कर 78 कर पृष्ठ 755 में कहेला परमेश्वर कर निष्कलंक छुआ क्रूस में लटकाल गेलक और सब कुछ उकर मोड़ हाथ गोड़ से जो भी लहू टपकलक उ दुख जे उकर शरीर से भरलक उ पीड़ा बाप के चेहरे के छिपाला। मनवा जे हमरे प्रभु यीशु मसीह ठिनाविला तो हमरे के भी उस लहू में विश्वास करे के चाहिए और उस विश्वास से प्रभु यीशु मसीह हमरे कर खास या प्रभु यीशु मसीह हमरे का सिद्ध बलिदान है उकर विश्वास करके हमरे के चले। ईश्वर हमरे के सहायता मदद करे के करो का। अब हमरे इस पाठ के अंत करब। अंत में हमरे प्रार्थना करब। परमेश्वर धन्यवाद दिले प्रभु तोरा दया और प्रेम कर लगिन तो हमरे के मदद कर ले सबत पाठ पढ़े के लगिन और मदद कर जे भी हमरे सीखी और सीखते जाओ और तोर विश्वास में बढ़े पारो। तोर आत्मा दिन ब दिन हमरे के मदद करो का। प्रभु यीशु मसीह तोरा जल्दी होगा ताकि हमरे तोहरे कर तोर तैयार करल राज में जाग पारो। इस विनती के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो ना, दया कर सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन आमीन।